बड़े ही शर्म की बात है कि ये महाराजा बाब विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिद्धियां बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनके 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्रनाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहां की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था भारत में। तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों? हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिद्धियां बनाई। उनके राज्य को ही भारत का स्वर्णिम राज्य कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने की सिक्के चलते थे। हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि, उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल रामराज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। पर बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम शासकों के शासनकाल में लिखित इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है, जबकि कुतुब मीनार राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया हिंदू नक्षत्र निरीक्षण केंद्र है।